नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत, नाक कान गला एवं एलर्जी रोग विशेषज्ञ। आज आपसे थायराइड ग्लैंड के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनके थायराइड ग्लैंड में सूजन हो जाती है, उसके लेकर उनको चिंता होती है, तो हमारे पास में आते हैं। समस्या रहती है उनको कि खाना निगलने में दिक्कत होता है और अचानक से ग्लैंड में सूजन बढ़ गई है। तो ये थायराइड ग्लैंड जो है, ये ग्लैंड में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ट्यूमर डेवलप हो जाता है और उसका इवेल्यूएट कराना जरूरी है। हम लोग पेशेंट को एफएनएसी के लिए एडवाइस करते हैं। वो एफएनएसी में एक स्मॉल निडल डाल के और वहाँ से कलेक्शन लेते हैं और उसको जांच में अगर वो ट्यूमर आता है तो उसकी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज सिंपल कोलॉइड गॉइटर होता है जो साइज 4 सेंटीमीटर से कम होता है। तो जो एटीए गाइडलाइंस है, जो अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन का गाइडलाइंस है, उसमें साफ साफ लिखा गया है, कहा गया है कि 4 सेंटीमीटर से कम साइज में अगर थायराइड ग्लैंड है और ये बिनाइन है, ये ट्यूमर जो है वो खतरे वाला ट्यूमर नहीं है, तो हम लोग उसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं, उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। पेशेंट को हर 3 महीने पे हम लोग फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। दूसरा कारण, अगर सपोज थायराइड ग्लैंड में इतना सूजन बढ़ गया है जिससे हमें खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने की समस्या आ रही है, पेशेंट का हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं और हमें दिखता है कि वो ट्रैकिया को कंप्रेस कर रहा है। हमारा जो ट्रैकिया होता है, जिससे हमारी जो सांस की नली है जो फेफड़े तक जाती है, उस पे वो ग्लैंड की वजह से सूजन आ जाती है, वो दबाव में रहता है, तो उस समय में सर्जरी करना बहुत ज़रूरत होता है और पेशेंट को हम लोग थायराइड सर्जरी के लिए सलाह देते हैं। तीसरा कारण है, अगर पेशेंट है उसको कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, उसके लिए ऑपरेशन करना चाहते हैं तो करा सकते हैं। धन्यवाद।